नमस्कार दोस्तों। एशिया कप को फतेह करने के बाद अब भारतीय टीम का अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीतना होगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि बिना कोई मैच गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया और पूरे एशिया में भारत का परचम लहरा दिया। यह जीत न सिर्फ ऐतिहासिक थी, बल्कि इसने टीम की मजबूती और जज्बे को भी पूरे विश्व के सामने साबित कर दिया। अब नजरें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज पर टिकी हैं। इस सीरीज के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर अपने 15 धाकड़ शेरों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार सूर्या ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी है जिन्हें लंबे समय से भारतीय जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का अवसर नहीं मिला था। यह उन खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है कि वे अपनी क्षमता दिखा सकें और टीम के लिए अहम योगदान दे सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया कप में जिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया, उन्हें भी इस बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसका सीधा संकेत यही है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों की मेहनत और निरंतरता को सम्मानित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संयोजन ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ किस तरह का खेल दिखाता है। तो मित्रों, आखिरकार सवाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान सूर्या ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और यह हाई वोल्टेज सीरीज कब से शुरू होने जा रही है। इन सब बातों की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक एशिया कप की जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अब आपका बिना समय गवाए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं, भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज की तैयारी में जुट चुकी है। यह सीरीज बेहद ही दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाली मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही टीमें दुनिया की सबसे खतरनाक और दमदार टीमों में गिनी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों टीमों के पास ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे बात हो बल्लेबाजी में गहराई की या फिर तेज और स्पिन आक्रमण की धार की, दोनों ही टीमें किसी से पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि यह पूरी सीरीज रोमांच से भरपूर होने वाली है। अगर हम अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोस्तों, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों टीमें T20 टूर्नामेंट में अभी तक कुल 32 T20 मुकाबलों में भिड़ी हैं और इन 32 मैचों में से भारतीय टीम ने 20 जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 मैचों में विजय रही है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं रहा, जिसके चलते साफ है कि आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन बीते एक दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी भारत को कड़ी चुनौती देकर यह साबित कर दिया है कि अब वह किसी भी हालात में मुकाबला पलटने का दम रखती है, जिसके चलते आपको बता दें, इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के केकोरोबोरी ग्रुप ओवल मनुका स्टेडियम में 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला 2 नवंबर को निंजा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। वहीं चौथा T20 मुकाबला 6 नवंबर को हेरिटेज बैंक स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का 5वां और अंतिम T20 मुकाबला गाबा में 8 नवंबर को खेला जाएगा, जिसके कारण अब इन 5 ही T20 मुकाबलों में हम सभी को जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन महामुकाबलों का लाइव प्रसारण कहां और कितने बजे से देख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच का मजा लेना चाहते हैं, तो हर एक बॉल का रोमांच मिलेगा जियो हॉटस्टार पर। वहीं आप बड़े पर्दे पर चौके छक्के का मजा लेना चाहते हैं, तो जाइए स्टार स्पोर्ट्स ऐप पर, जहां आपको ये मुकाबले हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं के साथ लाइव देखने को मिलेंगे। जिसके बाद चलिए
अब बात करते हैं उन 15 खिलाड़ियों के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में चुनौती देने वाले हैं, जिसमें ओपनर बल्लेबाज के तौर पर नाम आता है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का। भारतीय क्रिकेट के दो प्रभावशाली युवा सितारे अपनी अपनी भूमिकाओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज और उपयोगी बाएं हाथ के स्पिनर ने हाल के समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विशेष रूप से T20 क्रिकेट में उनकी निडर शुरुआत करने की क्षमता और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की कुशलता उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। वह अपनी फॉर्म को लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखने में सफल रहे हैं, जिससे वह भारत के सीमित ओवरों के सेटअप में एक स्थापित ओपनिंग विकल्प बन गए हैं। इसके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी भी टीम को एक अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है। दूसरी ओर संजू सैमसन भारतीय टीम में अपनी निरंतरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। एक उत्कृष्ट विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने दबाव में शांत रहकर और मध्यक्रम में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर अपनी योग्यता साबित की है। सैमसन की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्वच्छ और प्रभावशाली स्ट्रोक प्ले है, जो उन्हें किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता देती है। उन्हें अक्सर फिनिशर या मध्य क्रम को संभालने वाले बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, जहां उन्होंने कई निर्णायक मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। हालांकि टीम में उनकी जगह को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत सिद्ध की है। उनकी जबरदस्त फॉर्म और प्रदर्शन के कारण ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो उनकी निरंतर मेहनत का प्रमाण है। दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत हैं, जो अपनी प्रतिभा से टीम को मजबूत बना रहे हैं। इस क्रम की धुरी में है सूर्यकुमार यादव, जो न केवल कप्तान हैं, बल्कि T20I फॉर्मेट में टीम की बल्लेबाजी की जान है। उनकी 360 डिग्री शैली, असाधारण शॉट मेकिंग और मुश्किल परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें अद्वितीय बनाती है। दबाव में उनके शांत व्यवहार और मैच को फिनिश करने के कौशल से मिडिल ऑर्डर को एक मजबूत आधार मिलता है। सूर्यकुमार के साथ तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे युवा सितारे हैं, जो बेहतरीन फॉर्म में हैं। तिलक वर्मा, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, ने दिखाया है कि वह पारी को धैर्य से बना सकते हैं और साथ ही आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें एक बहुमूल्य नंबर 4 या 5 का विकल्प बनाता है। वहीं रिंकू सिंह एक शानदार फिनिशर के रूप में उभरे हैं। उनकी अंतिम ओवरों में बड़े छक्के लगाने की काबिलियत मैच को विरोधी टीम से दूर ले जाने की गारंटी देती है। इसके अलावा शिवम दुबे और युवा नीतीश कुमार रेड्डी जैसे पावर हिटर ऑलराउंडर टीम को गहराई देते हैं। शिवम अपनी मजबूत हिटिंग और मध्यम तेज गेंदबाजी से संतुलन प्रदान करते हैं, जबकि नीतीश रेड्डी एक उभरते हुए प्रतिभा हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। यह मिडिल ऑन ऑर्डर अनुभव, निडरता और पावर हिटिंग का एक घातक मिश्रण है, जो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसके बाद अब टीम के निचले क्रम ऑलराउंडर्स और प्रमुख विकेटकीपरों की बात करते हैं, जो टीम को जरूरी लचीलापन प्रदान करते हैं। विकेटकीपिंग और निचले क्रम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जितेश शर्मा और अनुभवी संजू सैमसन संभाल रहे हैं। जितेश शर्मा अपनी तेज तर्रार स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें डेथ ओवरों में बल्ले से महत्वपूर्ण रन दिलाने के लिए आदर्श बनाते हैं। ऑलराउंडर विभाग में अनुभवी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के साथ टीम को गहराई प्रदान करते हैं। अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ और प्रभावशाली इकोनॉमी रेट के लिए जाने जाते हैं, वहीं सुंदर पावर प्ले में अपनी स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में संयमित बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देते हैं। अंत में टीम का तेज और स्पिन गेंदबाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आक्रमण की बागडोर अनुभवी जसप्रीत बुमराह के हाथों में है, जो अपनी यॉर्कर और डेथ ओवरों की विशेषज्ञता से किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा बने रहते हैं।
युवा अर्शदीप सिंह अपनी बाएं हाथ की सीम और सटीक वेरिएशन से उनका साथ देते हैं। उनके अलावा हर्षित राणा को भी तेज गेंदबाजी इकाई में शामिल किया गया है, जो अपनी गति और उछाल से ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर कारगर साबित हो सकते हैं। स्पिन विभाग में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और प्रमुख कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव शामिल हैं। कुलदीप की गुगली और टर्न से विरोधी टीम के मध्य क्रम को परेशान करने की क्षमता भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक घातक धार प्रदान करती है। यह विविध और संतुलित आक्रमण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है।